हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं और अब हम मिलेंगे। वीक में कोशिश रहेगा हमारा मिलना, आपके एक दो लेक्चर आएंगे जरूर एक तरीके से। और आज का टॉपिक है हमारा एक तरीके से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है, आज हम समझने वाले हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है क्या। बहुत आराम से, बहुत इजी वे में हम समझेंगे कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है क्या वैसे। ठीक है, बहुत रिसेंट्स में ये सब न्यूज़ भी चला था। कुछ स्टेट्स थे जो डिमांड कर रहे थे, आंध्र प्रदेश, बिहार की, उन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए। तो क्या है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, इसे समझेंगे, एलिजिबिलिटी समझेंगे, कौन स्टेट है जो कि डिमांड कर सकते हैं या किसे मिलना चाहिए। अगर अगर मिल जाता है तो क्या हो जाता है आपके। तो एक माइंड में आता है हमारे कि हाँ, स्पेशल मांग कर रहा है मतलब उसको कुछ स्पेशल मिलेगा। तो एक चीज आता है फंड मिलेगा। ठीक है, तो सही है, आप वहां तक सोच रहे हो, मतलब सही है, लेकिन कितना फंड मिल जाएगा उसको, कितना ज्यादा मिल जाएगा। तो ये सब देखेंगे हम लोग। और एक आपके मैं एक स्टेट के डिमांड को भी उठाऊंगा, एक स्टेट के बारे में भी समझ लेंगे कि वो स्टेट है वो क्यों डिमांड कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो कोशिश रहेगा कि आपके अच्छे से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप जितना डिटेल में पढ़ोगे चीजों को उतना आपको समझ में आएगा, लेकिन फर्स्टली आपको क्लियर तो होनी चाहिए कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाकई में है क्या। तो चलिए समझते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को। तो देखिए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक तरीके से आपके जब जब माइंड में आएगा तब तक दो चीजें आपको आनी चाहिए माइंड में। ठीक है, क्या। तो देखिए, मैंने दो चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो मोर फंड्स फ्रॉम सेंटर, जो आता है, जो हमें आता है आमतौर पे जब जब बात होती है विशेष राज्य का दर्जा या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग। तो मोर फंड यानी सेंटर द्वारा ज्यादा आपको फंड मिलेंगे उस स्टेट को। तो एक चीज ये हमारा सही है। दूसरा क्या होता है, टैक्स रिलेटेड कंसेशन भी होते हैं। यानी वो स्टेट्स को क्या होते हैं, जो टैक्स होता है आपके, जो सेंटर को टैक्स देते हैं उसमें भी उनको कंसेशन मिलने लगता है एक तरीके से। या तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा या तो उनको कहा जाए कि नहीं, अगर 40 दे रहे हो तो 30 आएगा आपका। ठीक है, तो टैक्स रिलेटेड कंसेशन और आपके फंड दो चीजें हैं जो कि इसमें आपको मिलता है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को। ठीक है, जो ऐसे राज्य जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है उनको फंड और टैक्स रिलेटेड कंसेशन मिलते हैं। दो चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको क्लियर रहेगा तो आपको पता रहेगा कि या हाँ, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर है तो मतलब फंड का और टैक्स रिलेटेड कंसेशन का काम होता है, बात होता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि क्या स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या वाकई में कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या क्या इसका कैसे एक तरीके से आया आपके। ठीक है, तो देखिए 1969 में ये आया है आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। आपके फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन में क्या किया था, इसका जिक्र किया था कि हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस लाना चाहिए। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। यहाँ दो चीजें याद रखनी है। एक तो 1969 में क्या हुआ था, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, दूसरी बात, ये किसके रिकमेंडेशन पे था, तो फिफ्थ फाइनेंस कमीशन। ठीक है, याद रखना है, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जिक्र नहीं है हमें कि किसी एक राज्य को बढ़ाना है तो ये करना है। ठीक है, हमें एक तरीके से फिफ्थ फाइनेंस कमीशन में इसका जिक्र मिलता है, उसके रिकमेंडेशन पे एक तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1969 पे। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सवाल आता है कि सर इसका एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने कहा कि देखिए हम क्या करेंगे, हम तीन पैरामीटर रखते हैं। ठीक है, तीन पैरामीटर रखते हैं यहाँ पे, ज्योग्राफिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। तीनों में से किसी पैरामीटर पे कोई स्टेट हमें फिट कर जाता है तो हम क्या करेंगे, उसे कहेंगे तुम आ जाओ स्पेशल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, देखिए ज्योग्राफिकल कहने का मतलब क्या है कि वैसा राज्य जिसको ज्योग्राफिकल चैलेंजेस ज्यादा है, मतलब वहां पे आप ना अच्छे से एग्रीकल्चर सेटअप कर सकते हो, ना ही आप एक तरीके से वहां पे कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो, चैलेंजेस ज्यादा हैं। एक तरीके से फ्लड आ जा रहा है कभी कभी एक तरीके से, तो और क्लाइमेट है वो सही नहीं है वहां पे कि आप कुछ ग्रो कर पाओ। तो जो ज्योग्राफिकल चैलेंजेस आपको मिलेंगे जिससे कि आप क्या कर सको, वहां की इकोनॉमी में एक तरीके से उस स्टेट के हेल्प नहीं हो पाता है, तो आपके हम क्या कंसिडर करेंगे, आपको कंसिडर कर लेंगे, आप आ जाओ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में। ठीक है, दूसरा कह रहा है सोशली। सोशली दैट मीन्स क्या होता है कि और आपके वहां पे जो पॉपुलेशन है, या तो पॉपुलेशन बहुत ट्राइबल पॉपुलेशन है जो साइजेबल में ज्यादा है, या हो सकता है आपका जो कुछ ऐसे पॉपुलेशन जो कि बहुत पोवर्टी लाइन में है, मतलब काम किया जा रहा है लेकिन तभी वो पोवर्टी लाइन से ऊपर नहीं हो पा रहे हैं। तो सोशली तौर पे भी वो राज्य क्या है, एक तरीके से अपलिफ्ट नहीं हो पा रहा है, तो आपको कंसिडर करेंगे हम किसमें, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में। ठीक है, तीसरा इकोनॉमिकल, यानी वो अपना जो इकोनॉमी है उस स्टेट का वो ग्रो हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास ज्योग्राफिकल चैलेंजेस है, सोशली चैलेंजेस ज्यादा है एक तरीके से आपके।
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में लाना होगा। इकोनॉमिकली यहाँ वहाँ पे यानी वहाँ पे जो पर कैपिटा एवरेज इनकम है लोगों का वो अच्छा से नहीं हो पा रहा है। अब सिंपल सी बात है, जहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन सही नहीं है तो कुछ सेटअप नहीं हो पाएगा आपके। तो जब सेटअप नहीं हो पाएगा तो वहाँ के लोग एक तरीके से वहाँ की इकोनॉमी में हेल्प नहीं कर पाएंगे, उन्हें बाहर मूव करना पड़ेगा, तो वो राज्य का लाजमी सी बात है जो पर कैपिटा एवरेज इनकम वो कम होने लगेगा एक तरीके से। तो इन तीनों के बेसिस पे कहा गया है कि अगर इन तीनों में से किसी भी एक पैरामीटर पे कोई स्टेट फिट कर जाता है तो हम क्या करेंगे, उसे हम कहेंगे वो हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में आ जाएगा। ठीक है। चलिए, एक नोट में मैंने पॉइंट लिखा है जस्ट यहाँ पे। तो नोट में क्या लिखा है कि हिली ट्रेन मतलब माउंटेन्स एरिया, जोग्राफिकल मतलब वही हो माउंटेन्स एरिया, या तो वो बहुत हिली है, पहाड़ी क्षेत्र है एक तरीके से, जहाँ पे डेवलपमेंटल चैलेंज हमेशा रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो हिली ट्रेन है और साइजेबल उसका पॉपुलेशन, ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उसे ईजिली में मतलब ईजी वे में उस हम करेंगे उस स्टेट को कि तुम आ जाओ स्पेशल कैटेगरी में। ठीक है, और उसे स्पेशल कैटेगरी में सेंटर रख के उसको फंड ज़्यादा एलोकेट करेगा और उसको डेवलपमेंट के में ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट रहा। फिर एग्जाम्पल से अब समझते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ठीक है सर, आपने यहाँ तक बता दिया कि ठीक है 1969 में क्या हुआ कि इसे 5th फाइनेंस कमीशन द्वारा एक तरीके से रिकमेंड किया गया, इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, आपने ये भी बता दिया कि ठीक है उस स्टेट को मिलेगा वैसे राज्य को जो ये 3 पैरामीटर को फुलफिल कर देंगे, 3 में से किसी पैरामीटर को, किसी भी एक, या तो सोशली हो या इकोनॉमिकल है या जोग्राफिकल चैलेंजेस उसके पास ज़्यादा है। तो इन तीनों में से किसी एक पैरामीटर पे अगर वो स्टेट फिट कर जाता है तो उसे हम क्या करेंगे, आपके रखेंगे स्पेशल कैटेगरी में। लेकिन सर ये बताओ कि ठीक है आपने रख दिया, सर फंड का क्या है, पैसा तो कितना, मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन सर चलता है, क्या होता है वो थोड़ा बताओ। ठीक है, तो उसको समझते हैं कि उसमें क्या है, मतलब एक नॉर्मल स्टेट्स या एक अदर स्टेट और एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में क्या अंतर हो जाता है, कितना बड़ा डिफरेंस हो जाता है, उसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो स्टेट होता है वो रिसीव करता है 90% फंड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर द्वारा उसे 90% फंड दिया जाता है। यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है स्कीम स्पॉन्सर्ड बाय द यूनियन या सेंटर गवर्नमेंट। देखिए स्पॉन्सर मतलब सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स भी हम कभी कभी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है और जो मैं बोल रहा हूँ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, यानी वैसे स्कीम्स जो कि सेंटर स्पॉन्सर करता है। फॉर एग्जांपल स्वच्छता भारत, ये क्या है एक तरीके से, ये सेंटर क्या स्कीम है एक तरीके से कि स्वच्छ रहना है, तो उसके लिए एलोकेशन करता है उस फंड को कि सारे जितने भी स्टेट्स हैं सब में क्या रहेगा, स्वच्छता को लेकर अभियान चलाना है तो मैं फंड इतना इतना दूंगा आपके। ठीक है, तो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि जो सेंटर द्वारा स्कीम्स को चलाया जा रहा है सारे राज्यों में, तो उसमें फंड जो होता है वो सेंटर देता है। क्लियर। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो सेंटर द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होता है उसमें 90% फंड मिलता है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के स्टेट्स होते हैं। लेकिन वहीं पे जो नॉर्मल या अदर स्टेट्स होते हैं सर, उनको कितना मिलता है ये बताओ। तो उनको सर 60 से 80%, ठीक है 60 से 80% मिल जाता है आपके सेंटर द्वारा। ठीक है, तो ये रहता है, मतलब इनको 90% अप्रॉक्स मिलता है। टैक्स रिलेटेड में भी क्या रहता है कि टैक्स में क्या हो जाता है कि अगर 40% टैक्स देना है सेंटर को एक तरीके से, जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होगा उसको 20% देना होगा, और टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है आपके देने का। तो ये रहता है इन दोनों में डिफरेंसेस आपके एक तरीके से कि 90% फंड कम नहीं हुआ अगर उस स्कीम का आपको 90% ही मिल जा रहा है, तो बात क्या है। ठीक है, बस 10% ही लगाना है आपके स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखते हैं कि सर ये बताओ कि ठीक है इतना आपने बता दिया, समझ में आ गया। सर इनिशियली कितने स्टेट्स को दिया गया था ये बताओ। तो देखिए इनिशियली जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था स्पेशल कैटेगरी, असम को दिया गया था, नागालैंड को दिया गया था। इन सबको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बेसिस पे कहा गया तुम्हारा इकोनॉमी हमें डेवलप करना है, इसके लिए हम तुम्हें देते हैं आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा। ठीक है, तो ये सब इनिशियली थे स्टेट्स जिनको दिया गया है। और 8 अदर स्टेट्स जिसमें कि आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सबको भी स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे 11 याद रखना है 11। ठीक है, 11 आपके स्टेट्स आउट ऑफ 28, आउट ऑफ 28 यानी 28 राज्यों में से 11 स्टेट्स को, 11 राज्यों को आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में रखा गया है। ठीक है, ये करंट का डाटा जो मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ, आपको याद रखना है।
इस चीज़ को। तो ये हो गया आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ठीक है। अब हम एक स्टेट का आपको एग्जांपल लेकर समझाएंगे कि इन्हीं बेसिस पे कि उस स्टेट को वो डिमांड क्यों कर रहा है, क्या उस स्टेट को सही में मिलना चाहिए। दो क्वेश्चन पे बात कर लेंगे, ठीक है, कि वो किस पैरामीटर पे फिट बैठ रहा है, क्यों डिमांड कर रहा है, और आपके उसको सही में मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं उसका हम एग्जाम्पल आपके। देखते हैं बिहार का। मैंने एक जस्ट एग्जांपल लिया है जिससे कि आपको थोड़ा सा जो स्पेशल कैटेगरी है वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम बिहार को लेकर आपके दो क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन कौन कौन? एक तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई बिहार डिमांडिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ठीक है। जो बिहार है वो क्यों मांग कर रहा है आपकी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है क्या बिहार को सही में स्पेशल कैटेगरी का जरूरत है, क्या उसे मिलना चाहिए, ठीक है। तो मोटा मोटी हम इन चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। और इसी पे हमारा जो है लेक्चर कंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आपके कि बिहार जो है वो स्पेशल कैटेगरी का डिमांड क्यों कर रहा है। देखिए बिहार जो डिमांड कर रहा है वो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो हमने वहाँ देखा था 3 पैरामीटर्स, जियोग्राफिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली, ठीक है। तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे कहता है कि मैं जो हूँ ना वो बहुत पिछड़ा हूँ एक तरीके से। जो मैं राज्य हूँ और राज्यों से बहुत पिछड़ा हूँ इन द टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। मेरे पास उतनी इंडस्ट्री नहीं है, मेरे पास चैलेंजेस ज़्यादा हैं एक तरीके से। तो इसलिए कहता है कि मेरा इकोनॉमिक बैकवर्डनेस सबसे ज़्यादा है आपके, तो मुझे इसके बेसिस पे एक तरीके से स्पेशल एड और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए मिलने का रीज़न भी है क्योंकि बिहार कहता है कि वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम जिसको हम लोग एवरेज इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 60,000 है, ठीक है। अराउंड 60,000 आपके है जो कि बहुत कम है हमारे और सारे स्टेट से बहुत कम है, ठीक है। तो इसका जो पर कैपिटा भी है बिहार का बोल सकते हो बहुत कम है, बाकी राज्यों से बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो रिसेंट में बिहार ने क्या किया था, कास्ट सर्वे कराया था, ठीक है। मैं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। राइटिंग अच्छा है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा नहीं रीड करने का, जस्ट मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ। आप चाहो तो उसको रीड कर लेना, मैं बस एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ सारे पॉइंट्स को, ठीक है। तो देखिए रिसेंट में बिहार ने कास्ट बेस्ड सर्वे कराया था, ठीक है, जिसमें कि पता चला था कि जो थर्ड ऑफ स्टेट पीपल लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन, यानी सीधा सीधी कहें हम तो जो बिहार में लोग रहते हैं आपके, उनमें से तीसरा व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा के नीचे रहता है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन के अंडर आता है, ठीक है। तो ये बात रहा, ठीक है। और तीसरा हमारा जो पॉइंट है, आगे नेक्स्ट पॉइंट है, वो कह रहा है कि देखिए बिहार का बाइफर्केशन जब हुआ ना तो उससे ज़्यादा इसको नुकसान हुआ। वो कह रहा है कि जब मेरा बाइफर्केशन मैं जब मुझसे दूसरे स्टेट्स का जब निर्माण हुआ, एक तरीके से क्रिएशन हुआ, तो उसके बाद जो है ना मेरा जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया गया क्योंकि बिहार से झारखंड निकला। तो कहा जा रहा है कि जो इसका फिजिकल सिचुएशन था एक तरीके से वो सबसे ज़्यादा एडवर्सली अफेक्टेड हुआ था बाय द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ यहाँ पे कि देखिए जो इंडस्ट्री थी वो झारखंड में चली गई आपके, और यहाँ पे लेक ऑफ सफिशिएंट वाटर रिसोर्स है इरिगेशन के लिए। यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर भी ज़्यादातर आते रहते हैं। देखिए समझने वाली बात है, यहाँ पे पहला कह रहा है कि झारखंड में बिल्कुल जब इसका बाइफर्केशन हुआ तो जो इंडस्ट्री थी वो झारखंड में ही चली गई आपकी एक तरीके। दूसरी बात है कि यहाँ पे लेक ऑफ सफिशिएंट वाटर रिसोर्स है इरिगेशन के लिए। इसलिए जब आप बिहार का मैप देखोगे ना, देखिए जब भी आप बिहार के मैप देखोगे, क्योंकि मेरे पास है मैप है, देखिए ये बिहार का मैप है। तो आप ये देख रहे हो ना, ये जो है ना यहाँ पे ये नॉर्थ है, एक बिहार नॉर्थ हो जाता है, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे साउथ हो जाता है। तो कहा जाता है कि नॉर्थ जो बिहार है एक तरीके से आपके, मतलब यहाँ आपने मैप देखा तो ये देखिए, ये जब अगर मैं डिवाइडेशन कर दे रहा हूँ तो ये नॉर्थ है, ये साउथ बिहार है, ठीक है। तो नॉर्थ बिहार क्या होता है, उसके पास पानी पानी हो जाता है बहुत ज़्यादा, और साउथ बिहार सूखे से ही मर जाता है। तो जो वाटर चैनलाइज्ड अच्छे से वहाँ पे नहीं है, एक तरफ खूब पानी पानी, एक तरफ सूखा ही सूखा, जिसके कारण क्या है वहाँ पे इरिगेशन भी अच्छे से नहीं हो पाती है एक तरीके से। तो वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर में फ्लड ज़्यादा मेन प्रॉब्लम है, फ्लड का एक तरीके से वहाँ पे फ्लड ज़्यादा आते हैं नॉर्थ बिहार में। अगर नॉर्थ बिहार में इरिगेशन भी लोग करते हैं तो उनका एक तरीके से डर रहता है कि कब फ्लड आ जाए कि मेरा सारा जो है आपके फसल खत्म हो जाए। तो ये चैलेंजेस हैं, इसलिए बिहार डिमांड कर रहा है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पे। आप चाहो तो जब और पढ़ोगे तो आपको और सारे पॉइंट्स हो सकता है, जियोग्राफिकल कंडीशन भी इसमें आप ऐड कर दो, सोशली भी चीजें ऐड कर दो, ठीक है। बट बिहार पॉइंटिंग करता है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इसके पास ज्यादा है, ठीक है, इसके बेसिस पे, ठीक है। तो आप पढ़ोगे तो और चीजों को ऐड कर सकते हो, क्योंकि जब हम कोई स्टेट्स को पढ़ते हैं तो सारे पैरामीटर को देखते हैं, हर एक चीज को देखते हैं, तो वहां पे हमें और सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन मोटा मोटी यही पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिस पे ये डिमांड कर रहा है। अब बात करते हैं क्या सही में बिहार को स्पेशल कैटेगरी मिलना चाहिए
क्या ज़रूरत है? तो देखिए, सबसे पहली बात कह रहा है कि इसका जो प्राइमरी रीज़न है वो इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है, याद रखना। तो वो सही है जिस पे कि वो फुल कैटेगरी में पैरामीटर में आ रहा है, तो इसको ग्रांट कर देना चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का, ठीक है। बहुत एनालिस्ट कहते हैं ना कि जो बिहार है इसका जो डिमांड है वो रीजनेबल है, मतलब वेल जस्टिफाई है, ठीक है, वो जस्टिफाइड है एक तरीके से। और बहुत लोग का मतलब एनालिस्ट का मानना भी है कि अगर हाँ बिहार को स्पेशल कैटेगरी या स्टेटस दिया भी जाता है तो वो खर्च करेगा जनरली अपने वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पे, जो कि क्या होगा, अपलिफ्ट करेगा पुअर लोगों को, ठीक है। और वहाँ पे इन्वेस्ट भी करेगा अपने स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी। तो बहुत एनालिस्ट का कहना भी सही है कि उसका जो डिमांड है वो सही है, और अगर होता है उसको मिलता है तो वो क्या करेगा, अपने आपके पुअर गरीब जो है लोगों पे उस पे काम करेगा और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपलिफ्टमेंट पे काम करेगा, ठीक है। और एक ऐतिहासिक तौर पे एक रहा भी है कि जैसे बिहार और यूपी जैसे राज्य जो होते हैं ना, वहाँ पे बहुत स्लो ग्रोथ रहा है, हाई पॉवर्टी लेवल्स रहा है ड्यू टू पुअर रूल ऑफ लॉ। देखिए, पुअर रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब है कि कानून व्यवस्था वहाँ पे बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर, बहुत, वही गरीब है सबसे ज्यादा। देखिए क्योंकि देखिए कोई भी आपके स्टेट को अच्छा करना है, वहाँ पे कंपनीज आएंगी, सेटअप करेंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा वहाँ पे, तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए, यानी कानून व्यवस्था अच्छा रहेगा तो उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलेगी। जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो कोई भी इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट करने से भागेगा, ठीक है। तो पुअर रूल ऑफ लॉ के कारण क्या है, इन सब राज्यों में आपके चैलेंजेस ज्यादा हो जाते हैं कि एक तरीके इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाता है और आपके ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक है। तो चलिए कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड में अगर हम मोटा मोटी देखें तो एक क्या बिहार को मिलना चाहिए, तो देखिए मेरे हिसाब से बहुत लोगों का भी कहना है कि एक जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ये तो एक शॉर्ट टर्म है आपके। मान लीजिए इन सब राज्यों को, बिहार जैसे राज्य को हम देते भी हैं तो ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, ठीक है। मैंने आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया, फंड ज्यादा मिल रहा है, टैक्स रिलेटेड कंसेशन आपको कम मिल रहा है, लेकिन सवाल आता है कि सर ये तो शॉर्ट टर्म है, कब तक, एक तरीके से, क्योंकि आपके पास क्या है, पुअर रूल ऑफ लॉ है, आपके पास कानून व्यवस्था ही एक तरीके से बहुत कम है। क्योंकि जब तक कानून व्यवस्था सही नहीं होगा एक तरीके से, तो इन्वेस्टर वहां पे आएंगे नहीं, इन्वेस्ट करेंगे नहीं एक तरीके से। और एक बिहार का थोड़ा हिस्ट्री भी रहा है कि वहाँ पे जो रूल ऑफ लॉ है थोड़ा सा बहुत पुअर रहा है, लेकिन अभी के दौर में तो काफी अच्छा है और मेरे हिसाब से देना चाहिए एक तरीके से तो। और अगर सेंटर गवर्नमेंट को लगता है कि आपके वहाँ पे एक तरह से पुअर रूल ऑफ लॉ रहता है, तो वो बाद में आपके एक तरीके से कैंसिल भी कर सकता है। 1-2 साल के लिए आप दे सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बट बिना दिए हुए आप कैसे कह सकते हो कि अभी भी क्या है वहाँ पे पुअर रूल ऑफ लॉ है, ठीक है। तो देकर और उसके बाद आप चाहो तो उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो, बट देकर देखना चाहिए क्योंकि बाकी सारे राज्यों को आपने इस पैरामीटर पे दिया है तो बिल्कुल। और अगर मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है तो जरूर इस चीज को फुलफिल करेगा, ठीक है। मेरा एम था आपको बस समझाना, ठीक है। मैंने इसलिए एक स्टेट का एग्जांपल लिया, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए कि स्पेशल कैटेगरी क्या है और क्या है, किस पैरामीटर पे स्टेट को लिया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ सारा चीज। आप एक बार जस्ट रीड आउट कर लेना थोड़ा सा इस नोट्स को, ठीक है। और बाकी सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर नए टॉपिक के साथ। कोई अगर आपको कोई लगता है कोई टॉपिक जिस पे मुझे कवर करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में।